हेलो एवरीवन। सो आइए नज़र डालते हैं कुछ प्रमुख करंट अफेयर्स पर जो सभी प्रकार के एग्ज़ाम के लिहाज से खासा महत्वपूर्ण है। ये जो पहली तस्वीर आप देख पा रहे हैं ये है रौनक साधवानी, जो कि भारतीय शतरंज के उभरते हुए सितारे हैं। इनकी उपलब्धि पर नज़र डालते हैं। 15 अक्टूबर को 17 वर्षीय रौनक साधवानी अंडर 20 वर्ल्ड जूनियर रैपिड शतरंज 2023 के चैंपियन बने। उन्होंने जर्मनी के टोबियास कोएले को हराकर ये चैंपियनशिप अपने नाम की। तो हमें एक तो फैक्ट याद रखने हैं, रौनक साधवानी अंडर 20 वर्ल्ड जूनियर रैपिड शतरंज के चैंपियनशिप और टोबियास कोएले जो जर्मनी के हैं उनको हराया। अगली जो महत्वपूर्ण न्यूज़ है वो ये है स्टैचू ऑफ इक्वलिटी। जिस तरह से भारत में स्टैचू ऑफ यूनिटी है और वो समर्पित है सरदार वल्लभ भाई पटेल को, ठीक उसी तरह अमेरिका के मैरीलैंड में 14 अक्टूबर को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया। 19 फीट की ये प्रतिमा है और इसका निर्माण अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर ने करवाया है, AIC। ये जो प्रतिमा हम देख रहे हैं ये अमेरिका के मैरीलैंड में AIC में स्थित है और अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर 13 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। और इस प्रतिमा के स्टैचू ऑफ इक्वलिटी के जो मूर्तिकार हैं उनका नाम है राम सुतार। ये एक और फैक्ट हमें ऐड कर लेना है कि स्टैचू ऑफ प्रतिमा के जो मूर्तिकार हैं स्टैचू ऑफ इक्वलिटी के जो मूर्तिकार हैं उनका नाम राम सुतार है। और स्टैचू ऑफ यूनिटी अर्थात सरदार वल्लभ भाई पटेल जो कि विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा हैं उसके मूर्तिकार भी राम सुतार ही थे। इस तस्वीर में महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ जिस शख्सियत को हम देख पा रहे हैं वो हैं वहीदा रहमान, जिन्हें दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2023 से नवाजा गया है। अभिनेत्री वहीदा रहमान को दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। 17 अक्टूबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में वहीदा रहमान को सम्मानित किया। वहीदा रहमान इस अवार्ड को प्राप्त करने वाली 8वीं महिला कलाकार हैं। और ये जो तस्वीरें हैं ये हैं 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों से। और इसमें जो बेस्ट फिल्म का अवार्ड गया है वो गया है रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट को। बेस्ट एक्टर अल्लू अर्जुन पुष्पा द राइज मूवी से। बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट मूवी गंगूबाई काठियावाड़ी और कृति सेनन मूवी मिमी से। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर पंकज त्रिपाठी मूवी मिमी से। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस पल्लवी जोशी मूवी द कश्मीर फाइल्स। बेस्ट डायरेक्टर निखिल महाजन गोदावरी द होली वाटर। बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर MM कीरवानी मूवी RRR के लिए। वहीं देवी श्री प्रसाद मूवी पुष्पा के लिए। बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल काल भैरव मूवी RRR के लिए। वहीं बेस्ट प्लेबैक सिंगर फीमेल श्रेया घोषाल इराविन निजल के लिए। और जो बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड गया वो गया है मूवी ऊधम सिंह को। अगली जो हेडलाइन है वो ये है अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस 2023। आइए पहले हम जानते हैं कि हर वर्ष 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। और इस बार जो अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया गया उसकी थीम थी डिसेंट वर्क एंड सोशल प्रोटेक्शन पुटिंग डिग्निटी इन प्रैक्टिस फॉर ऑल। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस 2023, इसकी हमें थीम याद रखनी है। अगली तस्वीर में जिन शख्सियत को हम देख पा रहे हैं ये है पैरा एशियन गेम्स 2022 से, जिसमें पारुल परमार और अमित सरोहा भारतीय दल के ध्वजवाहक होंगे। और पैरा एशियन गेम्स 2022 का आयोजन चीन के हांगजू शहर में 22 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक होगा। याद रखने वाली बात हमें यही है कि पैरा एशियन गेम्स 2022 में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन होंगे, पारुल परमार और अमित सरोहा, जिनको हम दोनों को हम तस्वीर में देख पा रहे हैं। ये जो लिस्ट दिखाई दे रही है डेनमार्क, नेदरलैंड, जर्मनी, ये है GRWI रिपोर्ट 2023। GRWI अर्थात ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स। GRWI रिपोर्ट 2023 को 18 अक्टूबर को जारी किया गया और भारत को
वहीं भारत को 108 देशों में 64वीं रैंक दी गई। भारत को साइबर सुरक्षा में 56वीं, वहीं आर्थिक सुरक्षा में 55वीं रैंक मिली। GWRI रिपोर्ट साइबर सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा व डिजिटल व भौतिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ये इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, के आधार पर बनती है। तो GWRI रिपोर्ट में भारत को कौन सा स्थान मिला? 64वां। गौरतलब है कि पिछले वर्ष अर्थात 2022 में भारत को 49वां स्थान मिला था। इस वर्ष हमें 15 पॉइंट्स का नुकसान हुआ है, यानी हमारी रैंकिंग है वो 15 घटी है। ये जो शख्सियतें हैं ये है अरिंदम बागची, और ध्यान रखने वाली बात इसमें इतनी ही है कि अरिंदम बागची को संयुक्त राष्ट्र में भारत का नया राजदूत बनाया गया है। आइए एक बार नज़र डालते हैं फटाफट हेडलाइंस पे जल्दी से। क्या पढ़ रहे हैं? रौनक साधवानी अंडर 20 वर्ल्ड जूनियर रैपिड शतरंज के चैंपियन बने हैं। जर्मनी के टोबियास पोइले को इन्होंने हराया है। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का संबंध डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। अमेरिका के मैरीलैंड शहर में 19 फीट की ये स्टैचू ऑफ इक्वलिटी है, ये प्रतिमा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वहीदा रहमान को दादा साहिब फाल्के अवार्ड 2023 से नवाजा, और इस अवार्ड को पाने वाली वो 8वीं महिला कलाकार हैं। अगली जो न्यूज़ है वो है 29वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों से बेस्ट फिल्म है रॉकेटरी द नंबी, और बेस्ट एक्टर अल्लू अर्जुन पुष्पा मूवी से, बेस्ट एक्टर एक्ट्रेस आलिया भट्ट गंगूबाई काठियावाड़ी से, व कृति सेनन मिमी से। इस तरह से आप देख सकते हैं जो अवार्ड अलग अलग कैटेगरी में गए हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस 2023 की थीम है डिसेंट वर्क एंड सोशल प्रोटेक्शन, पुटिंग डिग्निटी इन ऑल। और अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है 17 अक्टूबर को। वहीं पारुल परमार और अमित सरोहा पैरा एशियन गेम्स 2022 जो कि चाइना के हांगजू शहर में आयोजित होंगे, उसमें भारतीय दल के ध्वजवाहक बनेंगे पारुल परमार व अमित सरोहा। वहीं GRWI रिपोर्ट 2023 में भारत को 108 देशों की लिस्ट में 64वीं रैंक मिली है, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 15 अंकों का नुकसान हुआ है। वहीं डेनमार्क ने प्रथम स्थान हासिल किया है। और अरिंदम बागची होंगे संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए राजदूत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।